नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का विषय जो है वह ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, हमारे जीवन में कोई ऐसी समस्या होती है जिससे कि हम बहुत ज़्यादा कहिए कि तंग हैं और हमें कोई रास्ता मिल नहीं रहा है कि अब हम क्या करें। तो ऐसी स्थिति में पहला काम तो ये होता है कि हमारा पूजा पाठ करने में बिल्कुल मन नहीं लगता है और इस स्थिति में हम बिल्कुल पूजा पाठ छोड़ देते हैं। तो जानते तो हम सभी हैं कि पूजा पाठ करेंगे तो हमारा कष्ट जो है वह कटेगा, लेकिन हम पूजा पाठ कर नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा मन हमें साथ नहीं होता है, हमारा मन हमारा बिल्कुल साथ देता नहीं है। कारण ये होता है कि जो समस्या होती है वो हमारे जीवन में इतनी हावी हो चुकी होती, इतनी बड़ी हो चुकी होती है कि उससे हम अपने जीवन से बहुत ज़्यादा बड़ा मानने लगते हैं और हम अपनी पूजा पाठ सब कुछ छोड़ करके यानी कि कहिए अपने जीवन से ही हताश निराश हो चुके होते हैं। तो यदि इस तरह की समस्या जीवन में आने लगी है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं फिर भी उस उलझन से आप निकल नहीं पा रहे हैं, कोई ऐसी समस्या है जिसमें आप बिल्कुल दो राहे पे हों, आपको कोई मार्ग नहीं समझ में आ रहा हो कि आपको जाना किधर है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। तो इन्हीं प्रश्नों के लिए मैंने एक बहुत अच्छा ये उपाय है, यदि आप करेंगे तो जीवन में आने वाली उलझनों से सबसे पहले आपको इन उलझनों से निकलने के लिए अपने मन को थोड़ा सा सकारात्मक रखना पड़ेगा। ये बात मैं बिल्कुल जानती हूँ कि जब दुख में व्यक्ति होता है तो उसका मन सकारात्मक नहीं हो सकता है, ना तो पूजा पाठ में लगता है। इसलिए मैंने बताया आपको कि ये उपाय जो है बिल्कुल पूजा पाठ से हट करके है। अब आपको करना यह है कि जब आप स्नान करें तो सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि आपके स्नान का जो पानी हो वह बिल्कुल साफ शुद्ध, यानी कि कोशिश करें कि आपके स्नान का पानी जो है वह साफ शुद्ध हो। मैं जानती हूँ कि आपके पानी की टंकी जो है पहले से भरी होती है, तो यदि कोई उपाय नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप ठीक है, जो भी पानी है आप उसी से स्नान कीजिए, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, आप नहाने की बाल्टी में सबसे पहले 2 बूंद गंगा जल डालें। 2 बूंद गंगा जल डाल करके और उसी पानी से आप हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करें। अब एक चीज सुनिए, आप गंगा जल से स्नान करने का बहुत ज़्यादा फायदा है। तो गंगा नदी में तो हम जा नहीं सकते, प्रतिदिन जा नहीं सकते हैं, लेकिन आप अपने घर में यदि गंगा जल पानी में डाल करके, लेकिन पानी में गंगा जल डालते समय एक सावधानी है जो कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पूरी बाल्टी भर करके यदि आप गंगा जल डालते हैं तो वो पानी गंगा जल कभी नहीं बनता है। जब आपको गंगा जल से स्नान करना है तो सबसे पहले आप गंगा जल डालें, भले ही वो 1 बूंद हो, 1 चम्मच हो, जितना हो सके आप उतना डालें। और आप डालने के बाद जो है उस बाल्टी को भर लें और उससे हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करें। अब एक चीज़ बता दूं आपको कि धरती पे गंगा को पाप मोचनी कहा गया है, पाप नाशनी कहा गया है। अब जो भी हमसे जाने अनजाने में पाप हुए होंगे या फिर ग्रहों की दशा खराब हुई होगी, तो माँ गंगा जो है इन दशाओं को, इन जो हमारे ऊपर नकारात्मकता हावी हुई है, जो भी समस्या, उनको हरने में सक्षम है। तो ये काम आपको करते रहना है। ये मत कहिए कि कितने दिन करना है, जब आपको लगे कि आपकी समस्या दूर हो चुकी है, आप बिल्कुल अब आप पूजा पाठ कर सकते हैं, आपको चीज़ें समझ में आने लगी है, रास्ता समझ में आने लगे, तो आप ये उपाय छोड़ सकते हैं। वैसे एक चीज़ मैं बता दूं कि यदि आप ये उपाय करेंगे तो छोड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये उपाय जो है वह ऐसा चमत्कारी उपाय है कि आपको लगेगा कि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी जैसे बोझ टाइप का था, और जब आप ये काम करने लगे हैं तो स्वतः ही बोझ धीरे धीरे आपका मन हल्का होने लगेगा, आपको राह मिलने लगेगी। चलिए, ये तो हो गई पहला उपाय जो कि आपको करते ही रहना है, इस उपाय को छोड़ना नहीं है तब तक जब तक आपका मन बिल्कुल हल्का न हो जाए। दोस्तों, आजकल के समय में समस्याएं बहुत सारी हैं, गिनती नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं लिखी नहीं हूँ, इसीलिए मैं आपको बता नहीं रही हूँ। समस्या जो भी हो, आप जब आप सोने जाइए, देखिए पूजा पाठ बिल्कुल इस वीडियो में मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल पता है कि जब व्यक्ति परेशान होता है तो सबसे पहला काम वो अपने भगवान पे गुस्सा होता है, उसको लगता है कि भगवान से नाराज हो जाना ही बेहतर है, क्योंकि वो हमारी सुनते नहीं हैं। लेकिन एक चीज़ समझिए कि जब आप स्कूल में एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो जब आपकी परीक्षा चल रही होती है तो आपका टीचर आपके सामने खड़ा होता है, लेकिन वो आपको कुछ नहीं बताता है, भले ही आप चाहे कितनी भी दुविधा में हो, कितनी परेशानी में हो, आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, वो मौन होता है, क्योंकि वो आपकी परीक्षा की घड़ी होती है। ठीक वैसे ही आपके जो भगवान है वो भी आपके सामने होते हैं, वो आपको देखना चाहते हैं कि आप अपनी परीक्षा की घड़ी में किस तरह से काम लेते हैं।
तो ये तो हो गई एक छोटी सी मतलब एक छोटी सी प्रेरणा जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपनी मुसीबतों से निकलने में। अब दूसरा उपाय क्या करना है आपको कि देखिए, आपको सोते समय जब आप अपने बिस्तर पे जाइए तो एक काम कीजिए, आंखें बंद करके और अपने इष्ट देव, अब आप पूछेंगे इष्ट देव कैसे जाने, तो देखिए इष्ट देव वो होते हैं जिनको आप अपने मन में सोचते हैं, या फिर जो आपका बुरा दौर चल रहा है उसमें आप सोच रहे हैं कि मैं इस जो भी देवता है मैं उनकी पूजा नहीं करूँगा, या फिर उन्होंने मेरी नहीं सुनी, तो बस जिसको आप अपनी अच्छाई या बुराई के लिए जिम्मेदार मानते हैं वही आपके इष्ट देव हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वही आपके अंतरात्मा में हैं, तो वो हुए आपके इष्ट देव। तो अब आपको करना है कि आप अपनी आंखें बंद करके और अपने इष्ट देव का ध्यान करें। इष्ट देव का ध्यान करके और कम से कम 5 मिनट अपनी आंखें बंद करें और एक बार अपने मन में उनकी कल्पना करें, उनकी छवि को देखें। जैसे दुर्गा जी हैं तो आप देखें कि माँ दुर्गा शेर पे सवार हैं, राम जी हैं, हनुमान जी हैं, साईं बाबा जो भी हैं, बस आप आंखें बंद करेंगे वो दिखने भी लगेंगे। आप यदि 2 दिन ये अभ्यास करेंगे तो वो दिखने लगेंगे, आपके देवता आपको दिखने लगेंगे। अब आंखें बंद करके आपको ये कहना है कि भगवान जो जिस परेशानी, देखिए भगवान अंतरात्मा में निवास करते हैं, वो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको कहना होगा कि आप किस परेशानी में हैं। आंखें बंद करके ही ये सारी प्रक्रिया करनी है और भगवान से बोलिए कि भगवान मैं इस परेशानी में, मुझे कोई मार्ग दिखाओ भगवान, या तो मुझे सोते समय स्वप्न में मुझे प्रेरणा दीजिए, या फिर किसी के मुख से ये बातें जो मेरी दुविधा है या मेरी समस्या है उसका हल किसी के मुख से ही हमें मिल जाए। तो दोस्तों ये उपाय आपको लगातार 11 दिन करना है। अब लगातार 11 दिन करने के बाद जो है आपको स्वप्न के माध्यम से या किसी व्यक्ति के माध्यम से आपको आपकी समस्या का हल मिल जाएगा। निश्चित रूप से ये जो है परीक्षित उपाय है, लोगों ने इस उपाय से बहुत सारी दुविधा से मुक्ति पाई है। दुविधा मैं इस तरह से कहूँगी आपको कि जैसे कोई काम है, हम बहुत ज़्यादा उसमें उलझे हुए हैं, परेशान हैं, हम चाह नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं कि हमको इसमें क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, पीछे जाना चाहिए, कहाँ क्या करना चाहिए। तो आपकी सभी मुसीबतों का हल जो है आपको स्वप्न के माध्यम से, किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल 11 दिन तक ये प्रक्रिया कीजिए, अपने इष्ट देव पे भरोसा कर। निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा समय लगा तो 11वें दिन आपको स्वप्न के माध्यम से या फिर किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से मिलना ही मिलना है आपको आपकी समस्या का जवाब। तो दोस्तों ये था एक बहुत ज़रूरी जानकारी जो कि आपके प्रश्नों के आधार पे मुझे लगा कि ये वीडियो आपको जाना ही जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत तरह के प्रश्न करें, उनकी समस्याएं, और साधारण सी बात है कि जब समस्याएं आती हैं तो बहुत बड़े बड़े का लोगों का भी विश्वास डगमगा जाता है, आस्था डगमगा जाती है। तो ऐसे में आस्था डगमगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। खैर चलिए, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक होगी, मुझे ये पता है, और उससे भी बड़ी चीज़ कि आपकी समस्याओं का हल होगा, उससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या है। तो आप इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं तो आज से ही ये उपाय करें। और ध्यान रखिए, आप ये क्वेश्चन न करें कि गंगा जल नहीं है तो क्या करें। इस उपाय के लिए गंगा जल आपको कहीं ना कहीं से लाना ही होगा। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हुई इसी तरह की वीडियो के साथ, धन्यवाद।